कहानी के शुरुआत पे हमको रिचर्ड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो गेम के दौरान एक लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है और रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस लड़के को इतना मारता है कि सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद रिचर्ड एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठा होता है और वो बेयरवुल्फ में बदलने लगता है और जैसे उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद रिचर्ड जब अपने घर आता है तो रिचर्ड के अम्मी और अब मारे जा चुके थे। तो रिचर्ड को ऐसा ही लगता था कि मैंने ही अपने अम्मी और अब्बू को मार दिया है। तो वो जो लड़की थी उसने पुलिस को बुला लिया था रिचर्ड के घर पर। तो जैसे ही वो पुलिस को देखता है तो रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है और सारा का सारा इंजाम रिचर्ड के ऊपर आ जाता है कि रिचर्ड ने अपने अम्मी अब्बू को कत्ल कर दिया है। और यह भी बताया गया न्यूज़ में कि रिचर्ड बहुत ख़तरनाक इंसान है, जिसे भी दिखे फ़ौरन पुलिस से रब्ता करे। फिर उसके बाद रिचर्ड दूसरे टाउन में चला जाता है। रिचर्ड एक बार में चला जाता है। उस बार में जॉन नाम का एक शख्स होता है। वो रिचर्ड से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। रिचर्ड उसे कहता है कि मैं आखिर कौन हूँ, मुझे बताओ। तो वो जॉन उसे कुछ बताता नहीं है लेकिन उसे एक क्लू दे जाता है। जैसे ही रिचर्ड को वो क्लू के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पर रवाना हो जाता है उस एड्रेस पर। जैसे ही वो उस जगह पर जाता है तो वहाँ पे एक बार में रिचर्ड चला जाता है और सारे लोग रिचर्ड को ऐसे देख रहे होते हैं कि रिचर्ड कोई दूसरी दुनिया की मखलूक हो। रिचर्ड को वहाँ पर एक लड़की से फर्स्ट साइड लव हो जाता है और जैसे ही रिचर्ड उस लड़की से बातें करने लगता है तो एक शख्स आकर रिचर्ड से बहुत बदतमीजी करता है, लेकिन रिचर्ड उसे सबके सामने कुछ नहीं कहता और बार के बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही बार बंद हुआ तो रिचर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे खूब मारता है, जिससे वो बंदा भाग जाता है। वहाँ पर एक और जॉन होता है, वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तो जॉन कहता है हाँ। जैसे ही रिचर्ड अपने काम के अंदर मशगूल होता है तो वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? तो रिचर्ड तो जॉन उसे कहता है कि इसकी गलती नहीं थी, तुम्हारा आदमी ही इसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद रिचर्ड के पास एक लड़का आता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, इस जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है और कॉर्नर से बच के रहना। दूर खड़ा हुआ कॉर्नर ये सब बातें सुन रहा था और वो उस इंसान को अगवा कर लेता है। उससे पूछता है कि तुमने आखिर रिचर्ड को क्या बताया? तो वो आदमी उसे कहता है कि मैंने रिचर्ड को बताया कि एंजेलिना से दूर रहो और इस शहर से बहुत दूर चले जाओ। तो कॉर्नर ने कहा कि मैंने अपना नाम भी सुना था। फिर इसके बाद कॉर्नर उसे कहता है कि भागो, अगर तुम अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो, वरना अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हारा शिकार कर लेंगे। तो जैसे ही वो भागता है कॉर्नर उसके ऊपर अपने सारे आदमी लगा देता है। वहाँ से रिचर्ड भी गुजर रहा था तो जैसे ही उसको उस इंसान की आवाज़ आती है तो वो जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन उधर एंजेलिना भी होती है और वो रिचर्ड से कहती है कि कॉर्नर के लोग एक शिकार कर रहे हैं। जैसे ही वो कॉर्नर के अड्डे पे जाते हैं तो कॉर्नर के आदमी उस इंसान को के गोश्त को बड़े मज़े से खा रहे थे। उसके बाद रिचर्ड घर आ जाता है और टीवी में रिचर्ड की न्यूज़ चल रही होती है। तो जॉन की जो वाइफ थी वो रिचर्ड को गले लगा देती है, लेकिन रिचर्ड कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझे गले क्यों लगा रही है। लेकिन फिर जॉन उसे बताता है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो। कॉर्नर तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। जब तुम्हारी माँ शादी के लिए नहीं मानी तो कॉर्नर ने उसके साथ बदतमीजी की और तुम कॉर्नर के ही बेटे हो। फिर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ को एक जगह पर छुपा के रखा ताकि कॉर्नर उससे ना मिल सके। फिर इसके बाद जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो हमें वो किसी और को दे दिया। फिर तुम्हारी मदर ने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली। ये बात सुनकर कॉर्नर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो और भी ख़तरनाक इंसान बन गया। उसने
बहुत सारे इंसानों को काटा जो वेयर वुल्फ में तब्दील हो गए थे, और उसने अपनी पूरी आर्मी बना ली थी वेयर वुल्फ की। अब वो हर जगह कत्ल गारत करता है और कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, और उसे एक प्योर ब्लड की ज़रूरत है। तो जॉन इन सब से कहता है कि कॉर्नर को एक प्योर ब्लड की ज़रूरत है, और वो कहता है कि अगर मुझे प्योर ब्लड मिल गया तो मैं फिर ये काम छोड़ दूंगा। और इस पूरे टाउन में जो राज़ी हुआ था वो एंजोलिना थी। वो अपने एंजोलिना राज़ी हो गई थी कि मैं कॉर्नर का शिकार बनूंगी, लेकिन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम सब एक जानवर हैं और हमारा कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद एंजोलिना उससे एक किस्सा सुनाती है अपने वालिदैन का। तो वह उसे कहती है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया। जब मेरा बाप सुबह उठा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपना गला काट दिया। तो रिचर्ड उसे कहता है कि ये हमारे ऊपर श्राप है या कोई और चीज़। तो एंजेलिना उसे कहती है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए श्राप ही है। सब प्योर ब्लड वेयर वुल्फ एक जगह पर बैठे होते हैं और सबका यही कहना था कि हमको एंजेलिना को कॉर्नर को दे देना चाहिए। तो रिचर्ड उसे कहता है कि कभी नहीं, मैं एंजेलिना को कभी कॉर्नर के हाथों में नहीं दूंगा। तो वो गुस्से में कॉर्नर के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है, और वो कॉर्नर से जाके मिलता है और कॉर्नर से कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ जिस औरत के साथ तुमने ज्यादती की थी। तो कॉर्नर उसे कहता है कि मैं सबको एक चांस देता हूँ, मैं तुम्हें भी एक चांस दूंगा कि यहाँ से भाग जाओ। तो इन लोगों की दरमियान फाइट होती है और रिचर्ड आधे लोगों को मार देता है बड़ी बेदर्दी से। फिर उसके बाद गवर्नर और उसके कुछ आदमी आते हैं और रिचर्ड को जख्मी कर देते हैं। जैसे ही वो रिचर्ड को मारने वाले होते हैं तो रिचर्ड गवर्नर के चेहरे पर पंजा मार देता है, जिसे गवर्नर उसे छोड़ देता है। रिचर्ड बाहर से भागने की करता है, लेकिन जैसे ही उस जगह पे जाता है तो वहाँ पे एक बहुत गहरी खाई होती है, लेकिन रिचर्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो रिचर्ड जंप मार देता है, जिससे रिचर्ड बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और वो जो तेरा जॉन नज़र आया था वो रिचर्ड से कहता है कि उठो, हिम्मत करो, उठो। तो उसके बाद वो हिम्मत करके उठता है और एंजेलिना उसे मिल जाती है और उसे अपने घर पे ले जाती है। तो दूसरा जॉन उसे कहता है कि उठो, ये टाइम उठने का है और हिम्मत करो, उठो। तो इसके बाद वो जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और एंजेलिना अपना ब्लड जॉन रिचर्ड को जाती है और रिचर्ड के ज़ख्म कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद रिचर्ड बाहर निकलता है और एंजेलिना उसे कहती है कि रिचर्ड भागो। तो रिचर्ड पहले तो बहुत दर्द हो रहा था रिचर्ड को, लेकिन रिचर्ड हिम्मत रहता है और रिचर्ड बहुत तेज़ी से फिर भागने लगता है और रिचर्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो जॉन के पास आता है और जॉन के पास बहुत सारे बारूदी मवाद मौजूद था। तो रिचर्ड को आइडिया आता है और वो जैसे ही उस माइंड को बिछा रहा था तो उसे एंजेलिना की चीखने की आवाज़ आई। तो जैसे ही वो उसके घर की तरफ भागता है तो एंजेलिना को कॉर्नर ने किडनैप कर लिया था और एक जगह पे उसे रख दिया था, और जॉन को भी कॉर्नर ने किडनैप कर दिया था और दोनों को अलग अलग जगह पर रख दिया था। तो बड़ी गुस्से में रिचर्ड जाता है और गवर्नर के बहुत से लोगों को बड़ी बेदर्दी से मार देता है, और आखिर में वो एंजेलिना को बचा लेता है। और वो एंजेलिना से कहता है कि तुम जाओ, जॉन को बचाओ और मैं कॉर्नर का ध्यान भटकाता हूँ और उसे अपने घर पे ले आता हूँ। तो एंजेलिना जाती है और जॉन के पूरी फैमिली को बचा लेती है और जॉन से कहती है जाओ रिचर्ड की मदद करने जाओ। तो छत के ऊपर खड़ा होता है और गवर्नर से कहता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और मैं तुमको मार दूंगा। तो गवर्नर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने आदमियों से कहता है कि जाओ और इसको लेकर आओ। जॉन वहाँ से एक फायर कर देता है और इसके कुछ आदमियों को मार देता है। फिर गवर्नर को पता चलता है कि रिचर्ड इस जगह पर मौजूद है। जैसे ही गवर्नर और उसके साथी
उस घर पे आते हैं तो रिचर्ड दरवाज़ा बंद कर देता है और जॉन उधर गोली मारता है और वो माइंस उधर भी फ्लैश हो जाती है। लेकिन कॉर्नर की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और वो रिचर्ड से बहुत मुकाबला करता है और रिचर्ड आखिरकार उसे घुटनों पर ले आता है। और रिचर्ड उस जैसे ही जॉन उसे मारने वाला होता है तो रिचर्ड उसे मना कर देता है और रिचर्ड उसे कहता है कि तुम्हें अब मरना ही होगा कि तुमने बहुत गलत काम किए हैं। तो कॉर्नर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और तुम्हारी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। तुम्हारे नाना की वजह से तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान बन गया। फिर जब मैंने तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनी तो इससे रहा नहीं गया और मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान बन गया। तो कहानी में एक ट्विस्ट हमको नज़र आता है। जो पहले वाला जॉन था और इस गेम का असली मास्टरमाइंड था, वो टीचर से कहता है कि मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था क्योंकि मैं इसको कभी नहीं हरा सकता था और इसने मुझे अपने शहर से निकाल भी दिया था। तो मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया रिचर्ड, तो मैंने तुम्हारे वालिदैन को मार दिया और तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम वो शहर छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। जैसे ही रिचर्ड ये बातें सुनता है, जैसे ही वो उसके ऊपर हमले करने वाला होता है तो पहले वाला जॉन एक ही थप्पड़ में रिचर्ड को नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो रिचर्ड के ऊपर हमला करता है तो कॉर्नर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन पहले वाला जॉन कॉर्नर को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। फिर उसके बाद वो रिचर्ड को जैसे ही मारने वाला होता है तो दूसरा जॉन उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और जैसे ही पहले वाला जॉन भागने की फिराक में था तो रिचर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे भागने नहीं देता। तो पहले वाला जॉन सिगरेट पीता है तो रिचर्ड उसे सिगरेट ले लेता है और उस माइन पे गिरा देता है और वो माइन ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लीना और रिचर्ड टाउन से बाहर जा रहे हैं और जॉन दूसरा वाला जॉन उससे सब प्योर ब्लड की लिस्ट देता है और उसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।